आज सुबह 9:30 बजे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। उसमें मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना है जो उसको निरंतरता प्रदान करते हुए 1700 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है और हमने आग्रह किया है कि इसका 5वां चरण भी लगभग 4000 करोड़ का है, वह शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें। अभी सिद्धांत मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी है। मुझे उम्मीद है कि अगले कैबिनेट में या 2-3 कैबिनेट बाद वो भी हो जाएंगे। एक बहुत ही इनोवेटिव सोलर एनर्जी के ऊपर मध्य प्रदेश में काम हो रहा है। साधारणतया सोलर एनर्जी जब तक सूर्य की रोशनी मिलती है तब तक बिजली मिलती है, पर यह जो मुरैना के अंदर सोलर एनर्जी प्लांट लग रहा है, यह एनर्जी को सेव करने वाली बैटरी भी उसमें रहेगी। दिन में तो जो एनर्जी है वो सूर्य से प्राप्त करेंगे और बैटरी स्टोरेज, जो बची हुई बिजली वो बैटरी के अंदर स्टोर होगी और रात में भी ये बिजली प्रदान करेंगे। ये मध्य प्रदेश का पहला है और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि देश का भी शायद ये पहला प्रोजेक्ट होगा जहाँ कोई सोलर प्रोजेक्ट 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराए। ये लगभग 600 मेगावाट का है और इसमें लगभग 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये प्राइवेट इन्वेस्टर आ रहे हैं और ये मुरैना का एक यूनिक प्रोजेक्ट है। मुरैना में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पहली बार हो रहा है। कार्यालय आयुक्त एवं पंजीकर सहकारी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU क्या होता है कि जब हम सहकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं तो कई बार जो सहकारी क्षेत्र के नेता हैं वो आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक मैनेजमेंट इसमें पूरी तरह दक्ष नहीं होते हैं। तो सहकारिता विभाग को दक्ष करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छे एडवाइज़र हों, अच्छे लोग हों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लाएं और सहकारिता विभाग को दक्ष करें। तो एक PMU सेल का गठन होगा और ये शायद मध्य प्रदेश में पहला प्रयोग है कि सहकारी क्षेत्र को सशक्त करने के लिए इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। अभी आपने सुना होगा मध्य प्रदेश महानगर नियोजन एवं विकास विधेयक 2025 अभी पारित किया है सदन ने। लंबी चर्चा हुई, लगभग 3 घंटे, और सभी माननीय सदस्यों, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष ने, नैतिक रूप से सबने इसका समर्थन किया। यह महानगरीय क्षेत्र की घोषणा इंदौर और भोपाल की हुई है अभी। उसके बाद हम समय आने पर जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के लिए भी महानगरीय रीजनल प्लानिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट लाएंगे थे। महानगरीय क्षेत्र की घोषणा के साथ साथ महानगरीय योजना समिति बनेगी। हमने जब इस एक्ट को बनाया तो हमने देश के अंदर जिन राज्यों में एक्ट काम कर रहा है उस सब राज्यों का एक्ट का अध्ययन किया और हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है बाकी क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ साधारणतः अध्यक्षता वहाँ के मिनिस्टर करते हैं, लोकल लीडर्स करते हैं। इस बार जो हमारी महानगरीय योजना समिति बनेगी तो उसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उपाध्यक्ष के रूप में नगरीय नियोजन मंत्री की तरफ से मैं रहूँगा और ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रहलाद पटेल जी रहेंगे और राजस्व के मंत्री श्री करण सिंह जी उसके उपाध्यक्ष रहेंगे। बाकी सभी जनप्रतिनिधि, चाहे महापौर हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक महोदय हों, उसके सबके सदस्य रहेंगे और एक ये सबसे बड़ी कमेटी बनेगी जो कि योजना समिति में अपने सुझाव देगी। उसके बाद एक दूसरी यूनिट बनेगी जिसको हम कहेंगे महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इसकी भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी रहेंगे, उपाध्यक्ष वही तीनों रहेंगे, पर इसमें संख्या थोड़ी सी कम की है। इसमें कुछ सिलेक्टेड विधायक जो अर्बन क्षेत्र के आते हैं उनको ही लेने का प्रावधान किया गया है। फिर एक महानगरीय विकास एवं निवेश योजना क्रियान्वयन समिति बनेगी। उसमें सब अधिकारियों को लिया गया है कि जो प्लान महानगरीय योजना समिति करेगी
उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम इस कमेटी का होगा, जिसमें मुख्य सचिव से लेकर और सारे अधिकारी रहेंगे। यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये भी इसमें बनेगी पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, जिसमें बस का संचालन कहाँ हो, मेट्रो का संचालन कहाँ हो, मोनोरेल का संचालन कहाँ हो और बाकी भी व्हीकल्स की आवश्यकता हो तो कहाँ कहाँ इसकी पूरी प्लानिंग बनेगी। इसकी अथॉरिटी भी एक अलग से बनेगी। इस महानगर में लगभग 10 लाख से ज़्यादा संख्या वाले ही क्षेत्र लिए जाएंगे। वैसे संविधान के 74वें संशोधन में मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट का मार्गदर्शन दिया गया है और उसमें हर राज्य को इस प्रकार का एक मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष हो तो भारत बहुत ताकतवर हो। और जब हम सांख्यिकी देखते हैं तो 2047 तक 100 वर्षों में हमारा अर्बनाइजेशन का क्षेत्र 50% हो जाएगा, मतलब 50% शहरी जनता हो जाएगी। उसकी प्लानिंग हम 25 साल पहले से करेंगे तो आने वाले समय में जो मेट्रो शहरों में जो तकलीफ है, जैसे कलकत्ता में न ट्रैफिक ठीक है, ना वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक है, वहाँ सड़क पे ड्रेनेज का पानी बहता है, ऐसे ही जितने भी महानगर हैं, चाहे मुंबई हो चाहे अन्य महानगर हो, अगर पहले से प्लानिंग नहीं हो तो इस प्रकार की अव्यवस्था होगी। हम भी कल का हमारा मेट्रो शहर कैसा